adjective. As a matter of fact, for what it's worth, Grammarly can, yeah, that's long. We can get rid of that, and this, good, and this, or how about this? Grammarly helps you be concise. If your tone might make someone feel like this, Grammarly can remind you. वेलकम बैक। आज हम लोग का रिपीटेशन मैथमेटिक्स का सेंस चलेगा। बी साइड डेटा आल्सो द डिटेल फिजिकल केमिस्ट्री, देयर इज नो फिजिकल केमिस्ट्री। I'm going to starting about the mathematics, and the mathematics have the sum on question paper. The question is the same that integral sin 3x dx। उसको मिटा देना चाहिए इनको, लेकिन गलती कर MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसको हटा दीजिए। वो ये फिर से शुरू कीजिए। कट करें? नहीं। तो समाकलन यहाँ पे देखना sin 3x dx का MCQ क्वेश्चन में सबसे पहले मैं आप लोग को बताया था, आप लोग याद होगा कि ये साइन है, इंटीग्रल sin x dx का क्या होता है, माइनस cos x हो जाता है, राइट। sin x का cos x, और जब यही cos यहाँ पे ले लेते हैं, इंटीग्रल cos x dx का क्या यहाँ पे sin x हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नंबरिंग जो है क्या आपका 3 है ना, तो यहाँ पे 3 से डिवाइड कर देना है, सिंपल सा। इसको लिखना है cos sin का माइनस cos, यहाँ पे x है तो x लिखा है, यहाँ पे 3x है तो 3x से लिख दिए, और यहाँ से 3 से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। ये शॉर्टकट मेथड होगा, राइट। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। डेट मीन्स यहाँ पे इसका नथिंग है, द कोफिशिएंट पूछने को है तो -1/3 cos 3x प्लस c। बट इसमें आप क्या करो, यदि इसको सॉल्व कीजिए मेथड के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे लेट कर लीजिए, लेट 3x को मैं t सपोज कर लेता हूँ, और इसका डिफरेंशियल करते हैं अंदर बोथ साइड। तो डिफरेंशियल करेंगे तो ऐसे लिखेंगे ना, d dx 3x dt अपॉन dx, 3 इज अ कांस्टेंट, बाहर हो जाएगा। यहाँ पे कुछ 1 है, x पावर 1 माइनस 1, दैट मींस इसका 1 आ जाएगा। इसका यदि फॉर्मूला यहाँ पे लिखना है आपको, dd x पावर n इज द बिलोंग n x पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे 1 किसी होगा, 1 में से 1 जाए 0, यानी किसी पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो 3 बन जाए 3, और यहाँ पर इसका इसी में मल्टी कर देते हैं, ठीक है, dx। तो 3 यहाँ पे लिखना है, देखिए यहाँ पर 3 तो यहाँ पे नहीं है, इसलिए 3 की क्या कर देते हैं, डिवाइड कर दीजिए। तो dx इक्वल टू dt/3। सो अब यहाँ क्या है, इंटीग्रल sin 3x को क्या सपोज किए हैं t, और dx ने क्या लिखेंगे आप dt/3। यानी कि कुछ नहीं तो 1 है, 1/3 बाहर लीजिए, तो 1/3 sin t dt, ठीक। अब देखिए ये यहाँ पे x था तो x है, यहाँ पे x हो गया, अब t फॉर्म हो गया, क्या लिखेंगे यहाँ पर इसके इंटीग्रल का, ये तो यहाँ पे देंगे -1/3 और sin का cos t, बट पुट द वैल्यू ऑफ द t का, तो cos एंड t की वैल्यू क्या यहाँ पे है 3x, तो 3x हो जाएगा प्लस c, वही चीज है। तो इतना आपको, यदि एक नंबर में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को छोड़ के आता है तो इस तरह आप जनरली सॉल्व करना पड़ेगा। यदि एक नंबर में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में है तो ऐसे डायरेक्ट मारिए, जिससे कंपटीशन बिट किया जाता है, भाई यहाँ पे जो भी नंबर रहेगा वहाँ से डिवाइड कर देंगे, यहाँ जो भी कोफिशिएंट रहेगा, जो भी गुणांक रहेगा, सिंपल सा आपको क्या करना, डिवाइड कर देना है। जैसे साइन है तो cos हो गया, cos है तो साइन हो गया। इसके लिए और भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दे देते हैं, रुकिए। तो यहाँ पर जाएगा, जिससे मैं सपोज करता हूँ cos 3x/4 dx, इस तरह से sin 2x dx sec स्क्वायर 4x dx, ठीक है। सबका फॉर्मूला लगाइए, ये ऊपर है तो नीचे कर दीजिए, नीचे है तो ऊपर कर दीजिए। यहाँ पर देखिए ऊपर है यानी 2 से डिवाइड कर दीजिए, 4 है तो 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो इसका आप जो देख सकते हो क्या cos का क्या होगा, sin हो जाएगा, डायरेक्ट sin 3x/4, इसको ऊपर इसको नीचे, यानी 4/3 प्लस यहाँ पे sin का क्या हो गया, माइनस cos 2x
से डिवाइड कर दीजिए, यानी ये नीचे आ गया। ये नहीं आ रहा है। और यहाँ पर ddx sec है, sec को क्या लिख सकते हैं 10 4x है, 4 से डिवाइड कर दीजिए। ये कैमरे में नहीं आ रहा है सर। तो इस टाइप के जो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बस जनरली आप लोगों को सोचना है कि यहाँ पर साइन तो कास होगा, कास है तो साइन होगा, ठीक है। एवरीथिंग इज द इनवर्स ऑफ द डिफरेंशियल, हर चीजें जो है इसका क्या है, व्युत्क्रम है अवकलन का। सो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलना। थैंक यू। रिक्वेस्ट हो रहा है तब तक आप एक क्वेश्चन बता दिए होते हैं, आपको मैं क्या बताऊँ। चलिए, तो क्लास सेकंड ईयर में हम लोग मैथमेटिक्स के विषय में पढ़ रहे थे, इसको रिपीट किया जा रहा है, रिपीट किया जा रहा है। आप लोग जो एकदम माइंड को सेटअप में रखना, और जो है जो क्रैश कोर्स है उस क्रैश कोर्स को आप चाहते हैं खरीदना तो खरीद सकते हैं। इसके लिए जो है अलग अलग जो है कॉन्सेप्ट पर रखा गया है, कुछ पैकेज है उसको आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड ईयर का यदि आप चाहते हैं क्रैश कोर्स के लिए तो आपको 4,500 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा, और आप जनरली जो है समझिए हर चीज़ें जो है ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन जो आप अच्छे तरीके से इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ठीक है, यहाँ पर आपको हम फार्मूला बता देते हैं। सेकेंड ईयर में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आपके फार्मूला पर डिपेंड करता है, उस फार्मूला को आप कैसे समझते हैं और कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। बेसिक चीज़ से लगाए जो हायर पॉइंट तक समझते हैं। देखिए डिफरेंशियल ही जो है आपका यदि मालूम है तो इंटीग्रल बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे सिंपल सा सोचिए यहाँ पर ddx x पावर n, तो n x पावर n माइनस 1, ये फार्मूला है कि ddx अपन नहीं पढ़ते, ddx x पावर n इक्वल टू n x पावर n माइनस 1, यानी जो भी पावर रहेगा यहाँ पर हम लिखते हैं। और उसमें से देखिए इस पर मैं यदि इस तरह से क्वेश्चन बनाता हूँ यहाँ पर, जैसे सपोज कि x क्यूब हो गया, 10x स्क्वायर हो गया, 4/3 x क्यूब हो गया, इन सभी का जो है आपको निकालना रहेगा। तो ये ddx पे नोट कीजिएगा, ddx, ठीक है। यही फार्मूला आपका जनरली ddx x पावर n इक्वल टू n पावर n माइनस 1। तो यहाँ पर ये इतना 1 2 3 इसको इंटीग्रल करना है। तो ऐसे देखिए ddx लगा दीजिए और यहाँ पर आपका x क्यूब लिखिए, तो जैसे डिफरेंशियल जाएगा तो इंटीग्रल आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो है यहाँ पावर n है, ऊपर पावर n है, तो उसको उतारा और उसी से घुमा लीजिए। यहाँ पे क्या पावर 3 है, 3 उतार लीजिए, देखिए n है तो n उतर गया था, फिर x लिखिए और उसी से घटा देते हैं। यहाँ पे n था, n यहाँ पे लिखा था, यहाँ पे 3 है तो 3 लिख दीजिए, माइनस 1 लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा 3 और यहाँ पे x और 3 में से बस ये आंसर हो गया। डिफरेंशियल के लिए, अवकलन के लिए, ठीक है। इसी को अवकलन के नाम से जाना जाता है, अवकलन डिफरेंशियल, राइट, ठीक है। ये यानी जो भी पावर है उसको उतारना है और उसी से घटा देना। अब सिंपल से ये देखो ddx 10x स्क्वायर, भाई 10 कांस्टेंट है, यहाँ कुछ नहीं तो एक था समझो, यहाँ कुछ नहीं तो एक था, तो एक यहाँ लिखे हो, एक से इसमें 3 से मल्टीप्लाई है समझो, लेकिन ये 10 है, 10 आगे लिख लो पहले ऐसे 10, फिर इसको लिख लीजिए ddx, ये वाला यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे x स्क्वायर लिख लीजिए। तो अब यहाँ से इसका तुलना कीजिए, यहाँ पे n है, n मैंने 1 हो गया, तो यहाँ पे 2 है, तो क्या करेंगे 2 को उतार लीजिए, यहाँ पर 2 है, जैसे यहाँ पे n था तो n उतार दिया, फिर n में से घटाए, इसलिए यहाँ पे 2 है, 2 उतारे, फिर यहाँ पर ऐसे किए, तो गुना क्या हो जाएगा शुरुआत का 20 x, 2 में से जाते हैं एक इतना जरूरी नहीं होता, 20x हो जाएगा। आम भाषा में जितना पावर है उस पावर को उतारिए और फिर उसी से घटा दीजिए, जो भी ऊपर चढ़ गया उसको उतार लीजिए, एक बार घटा दीजिए। जैसे किसी का पॉलिटिक्स का वर्क चल रहा है, पॉलिटिक्स में जो 5 साल 10 साल बन गया, हमें ही सब कुछ है, तो उसको एक बार उतार दीजिए और उसी से घटा दीजिए, ये चीज़ है। तो ऐसे सिंपल से आप समझ सकते हैं। फिर देखिए ये तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, अभी इंटीग्रल नहीं, ये देखिए ddx यहाँ पे 4/3x क्यूब है, जो भी आगे करा था उसको आगे ऐसे कांस्टेंट रूप में निकाल लीजिए, बाहर लिखिए, क्या लिखिए, जैसे यहाँ हो गया 4/3 ddx
यहाँ पे x क्या हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 10 था, यहाँ 10 था तो 10 को किनारे लिख लिए थे। यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 था तो 1 यहाँ पे समझिए आगे है, तो इससे कोई मतलब नहीं है 1 से। लेकिन यहाँ पे 10 है तो 10 को आगे लिख लिया। यहाँ पे 4 बाई 3 है तो इसको आगे लिख लिया, तो बच क्या रहा, तो ये दूसरा ddx x क्यूब हो गया। तो मैं यही बता रहा हूँ साफ साफ कि जो भी पावर है, पावर को उतारो और उसी से एक को घटा दो, यानी पावर से घटा दो। अब पावर यहाँ पे कितना है 4/3, यहाँ पावर कितना 3 है, 3 उतारिए और इसी 3 में से घटा दीजिए, एकदम सेम समझाया। यहाँ 3 भी रख देते ना, 3 भी रख देते, 3 आपके 3 में से ऐसे, तो सिंपल से हो जाएगा। इसका चावल पूरा कर दो, 3 एकम 3 या 4 है और यहाँ पे देखो 3 में से कितना, जितना भी पावर है उसको हमें करते जाना। अभी जैसे मान लो यहाँ पे मैं क्वेश्चन दे दूँ, जैसे मान लो यहाँ पे ऐसे लिख दो 4x की पावर 4, ठीक है, x की पावर 10, x की पावर 9, 10 x की पावर 10। तो है देखो, है सब 7 पार्ट में समझना है, है पावर यहाँ उतार देना है, हाँ 4 चुका 16 हो जाएगा। यहाँ पे वो घटाना है, इसमें से कितना जाएगा, है 10 उतार दो, यहाँ पर 10 कर दो, यहाँ कुछ नहीं एक छिपा तो 10 से कम 10 और एक इसी से घटा दो 9 10 आंसर। इसको यहाँ कुछ नहीं देख 9 कम 9, यहाँ पे घटा दो, इसमें x की बात कितना आ यहाँ पर है तो 10 यहाँ पर देते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं देखा इसलिए 9 का 9 रहता है, यहाँ पे कुछ नहीं देखा 10 से 10 होता है, लेकिन यहाँ 10 है 10 उतार है तो देता हूँ सो, और फिर ये x हो गया, क्या करना है फिर बता देना। ये तो शॉर्ट कट हुआ, लेकिन इसको थोड़ा सा इस तरह से लगाना पड़े तो मेथड को वाइज के, तब आप क्या करोगे, ऐसे लिखो ddx ये ना था 4x की पावर 4, तो अभी है आगे वाला ऐसे लिखो कांस्टेंट हो जाएगा ddx 4 आगे हो गया ddx x पावर 4। क्लियर। अब यहाँ पे बताया गया नहीं हमरा कि जो भी पावर है उस पावर को उतारना फिर एक क्वेश्चन से घटा देना है। तो अब यहाँ पे बताओ ये 4 यहाँ पे उतार लो, आइसिंग से घटाओ 4 चौका 16, x के पावर कितना हो जाएगा, बस आंसर। और उस तरह से शॉर्ट कट मारते हैं, तो कोई सेम आया ना आंसर हुआ, शॉर्ट कट है। तो जब लॉन्ग टाइम में तो शॉर्ट कट यूज ही कर सकते हो। इसको यदि मान लो यहाँ पे ऐसे करते, ये है ddx, ddx का मतलब और कलम, यहाँ पर x के पावर 10 है, तो क्या करते हैं यहाँ पे 10 एक और सूत्र लगाते 10 और x, फिर यहाँ 10 में से ऐसे करता फिर हम सूत्र लगे, यहाँ 10 है 10 फिर यहाँ x 10 में से यानी कितना हो जाएगा 10 और x 10 में से 9 सेम। तो इस तरह से हम लोग बहुत जनरली अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ये बहुत बेसिक चीज़ है, आपको सेकंड ईयर बहुत बेसिक तरीके से आप लोग बताया जाता है कि ये इस तरह से बेसिक चीज़ों में आप समझ सकते हो आसानी से। मान लो ये चीज़ है वो भी उसी तरह करो, जैसे है यहाँ से क्वेश्चन की हो तो 3 लाइन में उसी तरह इसको भी कर लो, इसको भी कर लो। तो जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आए यानी बहुविकल्पी में आएगा तो आप इस तरह शॉर्टकट लगा दो, लेकिन 1 नंबर में आता है तो ये थोड़ा 1 2 3 स्टेप लिखना पड़ेगा। क्लियर। इसीलिए जो है ये सब बहुत मायने चीज़ रखता है, तो नोट कर लीजिए फिर आगे बताते हैं। डी यार उसको बोलते हैं, लिख लिए हैं तो उसका नाउ अब आते हैं हम लोग अगले टॉपिक पर। सपोज कीजिए क्वेश्चन आपका कहा है यदि y = 3x² 4x + 5 जहाँ x = 1 है तो
dy/dx का मान ज्ञात कीजिए। इस तरह से dy/dx का मान ज्ञात कीजिए। तभी जैसे बैक में समझे ये दिया हुआ कह रहा है 3x² 4x + 5 जहाँ x = 1 है तो dy/dx का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखो ये dy/dx, देखो इस y हटा दो तो यानी क्या देखने मिलेगा, ddx, यानी x के पक्ष में अवकलन किया गया है, डिफरेंशियल किया गया है। ठीक है, तो ऐसे यहाँ लिखना है, दोनों पक्षों में अवकलन करने, राइट, अवकलन करने। ध्यान देखो ऐसे ddx और ये y हो गया, फिर यहाँ पर ddx 3x² 4x + 5 ये चीजें हैं। ठीक है, एक बार इसका इसमें, एक बार इसमें, एक बार इसमें, ddx इसके साथ भी लेना, इसके साथ भी लेना और इसके साथ भी लेना है। तो आइए यहाँ पे इसको यहाँ पे dy/dx, देखो ddx 3x² प्लस इसमें ddx 4x हो गया, फिर इसके साथ आइए ddx 5 एक साथ नहीं लिखना। तो अभी बैक में समझे कि बताया गया कि ddx x⁻n है तो n x⁻n-1 लिखते हैं। तो यहाँ पे देखो ऊपर 3 है ना, 3 को आगे लिख लो, जैसे अभी तो बीट रहे जो बीच वाला था उसको आगे लिख लेते हैं। इसको अपने तरफ से लेते 1 2 3 हो गया, तो ये इसको पर आगे लिख लेते हैं। किधर भी ऐसे लिख लेते ddx 3 आगे लिखे तो ddx x² और यहाँ पे क्या है 4 आगे लिख लीजिए ddx 4 और इसका हो जाएगा 0। क्यों 0 होगा, कांस्टेंट है, जैसे यहाँ पे c है तो 0 होता है, c का मतलब होता है कांस्टेंट। जैसे नंबर है ना, x ना रहे y ना रहे तो यहाँ पे कोई भी नंबर रहेगा, सिर्फ नंबर, चाहे माइनस में चाहे प्लस में चाहे ऊपर नीचे रहे तो उसका डायरेक्टली वैल्यू 0 लिख ले सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे मैं इस तरह कर देता ddx -3 तब भी हो जाता 0। यदि मैं इसको इस तरह लिख देता ddx 4/3 तब भी क्या था 0। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x है तो यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे x तो यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे x तो यहाँ पे x नहीं है, x के रूप में नहीं चाहे y के रूप में रहता भी ऐसे ऐसे। मान लो यहाँ पे dy यहाँ पे m ले लेते हैं, तो m ले लेते हैं, तो देखो यहाँ पे यदि 4 है तब भी m है, यहाँ पे 4 है, इसको जैसे 0 हो गया। लेकिन ये इस तरह से यदि आता dm आप m तब नहीं होता, 0 तब नहीं होता। जैसे इसके पक्ष का मतलब होता है रिस्पेक्ट बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो इस जैसे लिखा ना दोनों पक्षों में अवकलन करने का, तो ये इसका यहाँ पे इसलिए 0 नहीं हो, यहाँ 4 इसको 0 हो गया, सेम होना चाहिए। यहाँ पे x है तो x होना चाहिए, भले से नेगेटिव पॉजिटिव उससे मतलब नहीं है, लेकिन होना चाहिए। तो कुछ फॉर्मूला बनेगा, अदरवाइज नहीं तो सीधा निकाल सकते हैं 0 लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ पे देखो 4 उतारते हैं x है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर 3 जो पावर होता है, पावर को उतारते हैं और उसी से क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं। यहाँ पे देखो 2 उतारे 2 उतारे 2 में से +4 लगाओ। अब यहाँ पे कुछ नहीं तो पावर क्या है, तो 1 छिपा है, 1 उतारोगे और फिर 1 में से माइनस करोगे। 0 यहाँ लिखना जरूरी नहीं होता है। ठीक है, अब देखो इसका 20 का मतलब मल्टीप्लाई कितना है 3 × 6x, यहाँ पे 1 लिखना नहीं जरूरी होता है। ठीक है, 4 कितना 4, यहाँ पे x पावर कितना जाएगा 0। तो यदि किसी की पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू क्या होता है 1 होता है। आपके पास करोड़ों रुपया है, आज उस पर 0 लग गया ना तो सीधे 1 रुपया वैल्यूएशन होगा। ठीक, ये चीज या छापा मारते जैसे नहीं इनकम टैक्स वाले इसके लोग डरते हैं, और डरते हैं पकड़ा जाएंगे तो बदनामी तो होगा, लेकिन बदनामी को आप हटा भी दीजिए, करोड़ों रुपया है यदि रेट बढ़ जाएगा तो उसकी वैल्यूएशन कम हो जाता है, मतलब उसके नज़र में वैल्यूएशन कम हो जाता है। वो तो
फायदा होगा ही होगा, लेकिन उसके नज़र में वैल्यूएशन कम हो जाता है। तो इसीलिए बताया जाता है कि किसी के पावर 0 होता है तो क्या उसका मान 1 होता है। जैसे यहाँ पे 6x हो गया है प्लस 4, क्योंकि इसका 1 हुआ, 1 में 4 से गुणा कर कितना आएगा, 4 आएगा ना। सिस्टम तो इस ऐसे 4 ही हो गया। यदि ये x बराबर 1 नहीं देता था तब यही का आंसर हो जाता। जैसे कहा था कि यदि y बराबर 3x² + 4x + 5 तो d/dx का मान ज्ञात कीजिए, तो d/dx का मान ज्ञात कीजिए, तो इससे तो 1 हो जाता। लेकिन यहाँ कहा कि x बराबर 1 है, तो 1 है, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो हम लिख के आ रहा है ना यहाँ पर dy/dx यहाँ लिखना है dy/dx, ऐसे dy/dx x इक्वल टू 1 ना, इसके इक्वल टू क्या चला था, ये चला था यहाँ लिख दो 6x + 4 है, तो ये x के यहाँ हम 1 पुट करेंगे क्योंकि 1 दिया है ना, तो यहाँ 1 पुट कर दो 6 × 1, इसके जगह ये ना ये पुट करनी है आप प्लस 4, तो 6 × 6 + 1 + 4 कितना है 6 4 कंफर्म। तो इस तरह से हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो इस पे मैं क्वेश्चन दे दे रहा हूँ कुछ, इफ y = 3x³ 4x² 8 देन y = 2 पर d/dx का मान कितना होगा, y = 8x 5 + 6x d/dx का नोट कीजिए। चलिए अब जो है आते हैं, देखिए और फॉर्मूला बताता है, इसी पे सभी फॉर्मूला बताता है। पहला हम समझ गए कि भाई ddx x पावर n है तो लिखते हैं n x पावर n माइनस 1 लिख देते हैं। दूसरा फॉर्मूला आपका ddx e पावर x है तो उसको e पावर x लिख दीजिए। थर्ड इज द कमिंग ddx sin x है तो cos x लिख दीजिए, एंड cos x है cos यहाँ पे तो sin लिख दीजिए, sin x ddx यदि tan x sec² x हो, यदि sec यहाँ पे लेते हैं sec x का तो ये इसमें का एक sec ले लीजिए और यहाँ का tan ले लीजिए, ये सब फॉर्मूला है। फिर और ddx cot x है तो cot x को लिखिए माइनस cosec² x, ddx यदि cosec आप यहाँ लिखते हैं तो ये यहाँ पर लिख लीजिए cosec और यहाँ का cot लिख लीजिए cot x, ये हो गया। नाउ फिर इसमें एक प्रोडक्ट रूल आ जाता है या log लिख लीजिए, पहले log वाला, यदि log x है यहाँ पे बेस से नहीं पूछे तो ये होता है, क्या लिखिए ना लिखिए, ddx log x है तो इसको लिखते हैं 1/x लिख देते हैं, ddx और इसके दो टर्म लेते हैं वो बना लिए जाते हैं। यदि ddx फर्स्ट और सेकंड की बात की जाती है तो फर्स्ट उसी तरह लिखिए, इसमें नहीं कुछ करना रहता है, दूसरे का डिफरेंशियल कर दीजिए, ddx सेकंड फर्स्ट उसी तरह लिखा इसका डिफरेंशियल कर दीजिए, फिर आप लिखते हैं सेकंड आप उसी तरह लिखिए, आप फर्स्ट का डिफरेंशियल कर दीजिए इस तरह से। फिर आपका आता है ddx n/d, इसका मतलब होता है अंश और दिस मीन्स हर डायमीटर न्यूमरेटर भी ऐसे हो जाता है। तो यहाँ क्या करते हैं, जो नीचे करते हैं उसी का स्क्वायर करते हैं, मतलब 2 टाइम लिख देंगे ऐसे स्क्वायर, आप फिर इसी पे बार ऐसे यहाँ लिख दीजिए और फिर ऊपर का ये डिफरेंशियल कर दीजिए अंश का, फिर ये लगाइए m
फिर लगा दीजिए आपका डी, मतलब जो नीचे का स्क्वायर कीजिए, फिर उसी को लिखिए, फिर एक बार इसका अवकलन कीजिए, फिर इसी को एकदम उसी तरह लिखिए, फिर डिफरेंशियल डिनोमिनेटर कर दीजिए, यानी हल कर दीजिए। इसके आगे आता है डी डी एक्स साइन इनवर्स, साइन इनवर्स। तो इस साइन इनवर्स को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/√में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और फिर यदि हम मानते हैं डी डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स का, तो यहाँ पॉजिटिव है तो निगेटिव कर देंगे, बाकी सब सेम ऐसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पॉजिटिव या निगेटिव जस्ट। फिर हम लोग आते हैं डी डी एक्स tan x, tan x, तो डी डी एक्स यहाँ पे tan इनवर्स x में, tan इनवर्स x में डाल देते हैं पे। तो जब tan इनवर्स x की बात होती है तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर लेते हैं। और फिर इसी का अपोजिट में आता है हम लोग cot इनवर्स लेते हैं, cot इनवर्स x, तो इसका निगेटिव कर देते हैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर डी डी एक्स कॉट का लिख लीजिए, कॉट इनवर्स, कॉट हो गया कोसेक लिख लीजिए, कोसेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स। तो इसको लिखते हैं इक्वल टू यहाँ पर 1/, फिर एक्स रूट से बाहर, फिर एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब फिर आपका डी डी एक्स, इसी में सेक इनवर्स आते हैं, सेक इनवर्स एक्स, तो इसको निगेटिव लिख लीजिए 1/√x स्क्वायर माइनस। ठीक है, यदि इतना आपको फॉर्मूला मालूम है तो जनरली आप जो है सॉल्व कर सकते हो। एक और भी इस तरह से बनाया जाता है, x पावर n माइनस a पावर n अपान x माइनस a इक्वल टू n x पावर n माइनस 1। इसके यहाँ पे इस तरह से देखने मिलेगा, यहाँ ओनली x पावर n तो n x पावर n माइनस 1, लेकिन इसी में जब माइनस कोई कांस्टेंट, जैसे यहाँ पे 5 4 के नंबर आए तो उसके ऊपर पावर है, फिर इसी का एक बेस यहाँ पर, इसका एक बेस यहाँ पर, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं x पावर n माइनस 1। तो ये सब आपका अवकलन का फॉर्मूला। यदि ये सब पूरा चीजें याद है तो बहुत आसानी तरीके से जो है आप अवकलन को पढ़ लेते हैं, अवकलन को पढ़ लेंगे तो समाकलन हो जाएगा। आज इतना जितना है ये सब जस्ट अपोजिट, जस्ट इनवर्स, ठीक है, जस्ट इनवर्स इज इंटीग्रल, समाकलन है, समाकलन। ये सब इसका जितना ये पढ़े ना सब समाकलन हो जाएगा। कैसे? जो ये फार्मूला है बना है, अब यही चीज समाकलन इधर लगाते हैं, इसका आंसर इधर आ जाएगा। जैसे ये है ना, इसको भी छोड़ देते हैं यहाँ पे, इसका सपोज कर इसमें ऐसे इंटू कर दो, ds का इंटू कर दो, क्या बचेगा dx d। देखो ऐसे हुआ, इसको हटा दो, इसको हटा दो, इंटीग्रल हो जाएगा, तो बचा क्या? ये यहाँ पर गया, देखो e dx, इसको हटाया तो क्या आ गया? इंटीग्रल, तो बचा क्या? ओनली ex बचा ना, ex। बस c लगाते हैं जोड़ने के लिए, वो वाला चीज है, सीमा को निर्धारित करने के लिए इसमें c लगाते हैं। इसको उठाते हैं तो क्या जाएगा? तास dx, इसको हटा दो, हटाओ तो इंटीग्रल हो जाएगा, ये इंटीग्रल, ये यहाँ आ गया, हट गया तो इंटीग्रल हो गया, तो बचा क्या? साइन, बस ये कर दीजिए। फिर इसी कर लेते हैं आप लीजिए इस केस में, तो क्या हो जाएगा? साइन, इसको हटाइए, क्या लगेगा? इंटीग्रल, तो बचा क्या? कॉस, ठीक है। जस्ट इसको ऐसे सब का ऐसे करते जाएंगे, आता जाएगा, यानी इधर को सॉल्व करते तो ये वाला आ रहा था, तो ये प्रश्न बन रहा है और इधर का आंसर बन रहा था। और
जब इसी समाकलन में आएंगे तो जो इधर का आंसर है वो एक प्रश्न बन जाएगा और जो इधर का वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर? ठीक है। तो अभी आप इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे तब ये चीज़ें आता है। ठीक है, तो ये आसान हो जाता है। जब इसको आप पढ़ लेते हैं, अवकलन को पढ़ लेते हैं, तो ये समाकलन बहुत आसान हो जाता है, बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, चुटकियों में भी सॉल्व कर सकते हैं। बशर्ते आपको अवकलन आना चाहिए। यही सब कैलकुलस के पार्ट है। तो नोट में क्या है? चलिए बच्चों ये देखो बहुत क्वेश्चन इजी है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लो, बहुत इजी है यार। ये कह रहा दी कर्व आप इतना y = 3x² + 4x फाइंड द स्लोप टेंजेंट टू कर्व एट द पॉइंट हुज x कोऑर्डिनेट इज द -2। तो इसको माइंड में सिंपल से कर सकते हो यार कि y = 3x² + 4 है, इसका डिफरेंशिएट करके जो है देखो यहाँ पे इतना है 3x² अब 4x² नहीं, डेट मीन्स 6x आप वहाँ पे आपका +4 हो जाएगा। और डेट मीन्स इसको जो है टेंजेंट के थ्रू करना है कि भाई टेंजेंट कर देते हैं पॉइंट ऑफ इतना, तो 6 और वहाँ -2 है, डेट मीन्स इसको यहाँ पे पूरा ला के आप करोगे तो टेंजेंट विद द कोऑर्डिनेट हुज पॉइंट टोटल स्लोप यहाँ पे हो जाएगा टेंजेंट आपका -6 और यहाँ पर -2 एट पॉइंट कोऑर्डिनेट x एक्सिस पे है। ठीक है, टेन कितना हो जाए -6, तो सिंपल सा। ठीक है, इसको जनरली आप सॉल्व कर लोगे। चलो ये थोड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग आप लोग लगाओगे। इफ y = log x, what is value of d² y of dx², इसकी वैल्यू कितना आएगा। ठीक है, तो ये भी बहुत इजी है, थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है कि सेकंड टाइम डिफरेंशियल जो है आपका कितना होगा। तो आपका फर्स्ट टाइम ऐसे कर लेते हैं dx log x है, यू नो इट्स फार्मूला 1/x। नाउ सेकंड टाइम करना है तो ऐसे लिखते हैं dx dy/dx = ddx और यहाँ पे 1/x। ये क्या हो जाएगा आपका dd अब द d² y एंड ddx होल स्क्वायर हो जाता है। और इसमें जो है आपका ये फॉर्मूला लगा दोगे, डिफरेंशियल या ना पांडी मीन्स न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर यानी अंश बटे हर, तो d² ऑफ द d एंड डिफरेंशियल ऑफ n -n डिफरेंशियल ऑफ d। चुप। ठीक है, तो d² डेट मीन्स यहाँ कितना हो जाएगा x² हो गया, यानी अंश की जगह आपका क्या d की जगह आपका x है तो x² होगा, फिर d लिखते हो तो x हो जाएगा और डिफरेंशियल ऑफ 1 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और यहाँ पे फिर n की जगह क्या 1 और ddx d व्हाट इज द d x है तो इसका 1 हो जाएगा, इधर का 0, डेट मीन्स -1/x²। आप लिख इसको ऐसे भी लिख सकते हो -x⁻²। ठीक है, तो दिस इज द वेरी सिंपल। ओके, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, जान सकते हो, बहुत इजी तरीके से होता है। बढ़िया से पढ़ाई करो। ठीक है, शोर शराबा नहीं करना चाहिए और सुबह शाम जो है बहुत अच्छे तरीके से बैठ के पढ़ा करो। सो थैंक यू।